बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं किस तरह की फिल्म है, और म्यूजिक को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, शेयर करें आप। सबसे पहले इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम भरद्वाज, इस फिल्म का लीड एक्टर, और ये हमारी लीड एक्ट्रेस अंजलि सिंह। तो जैसे कि फ़िल्म की बात है कि फ़िल्म का नाम ही है दूल्हा ईसन चाही, और आजकल दूल्हों को लेके बड़ी ही कंट्रोवर्सी चल रही है। जगह जगह पे लड़कियों की बड़ी डिमांड है चीज़ों को लेके कि मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए, इस तरीके का दूल्हा चाहिए। तो उसी पे ही आधारित एक फ़िल्म है कि एक लड़का कि अपनी होने वाली दुल्हन के लिए क्या क्या करता है, बट लड़की उसको नहीं समझती है, और लेकिन एंड ऑफ द डे आके लड़की को भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे जैसा दूल्हा चाहिए था ये वैसा ही है। अनिल जी, कैसे लगे दूल्हे आपको? वो तो अच्छे ही है, और फिल्म में भी सबको अच्छे लगेंगे, क्योंकि हर लड़की की चाहेगी कि ऐसा दूल्हा मिले जो घर का काम भी करे। कुछ बता सकते कि हमने जब ट्रेलर देखा था, बहुत अच्छा ट्रेलर है। क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लेके कोई ऐसा कुछ सब्जेक्ट है क्या, बता सकते? जी, इस फिल्म में ये है कि आजकल जैसे लोग करते हैं कि हाँ शादी कर लिया, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, फिर उसके बाद में रिश्ता अच्छा चला तो ठीक है, नहीं तो फिर समझौता, समझ लो निभा रहे। तो एक नया फैशन निकाला गया था कुछ साल पहले कि हाँ एग्रीमेंट करके शादी या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी, या घर वालों ने बता दिया ऐसे ऐसे कर लो, तो उस हिसाब से कि जिससे कि लड़का लड़की एक दूसरे को जान सकते हैं सही है कि नहीं सही है। पर उससे ये फ़ायदा होता है कि एक दूसरे को जान भी लेते हैं और फिर शादी का रिश्ता अच्छा मजबूत हो जाता है। थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में आप लोग बताएं कि किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप लोग। दूल्हा दुल्हन तो दिख ही रहा है, लेकिन किस तरह से निभाया आप लोगों ने, क्या तैयारियां की है किरदार? इसमें दुल्हन बहुत स्ट्रांग है मुझे देख के लग भी रहा होगा क्योंकि दूल्हे को बहुत लाइन बनाती है। जैसे आजकल लड़के हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, अपनी वाइफ से लोग बोलते हैं, तो इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जैसा दूल्हा है वैसे दुल्हन भी बराबर है। किसी में कोई ऐसा नहीं कि अगर लड़का काम कर सकता तो लड़की भी कर सकती। लेकिन मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एंड ऑफ द डे लड़के के पास ही लड़कियों को आना पड़ता है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। क्योंकि लड़का जब तक सीधा है, जब तक लड़की से प्यार कर रहा है, जिस दिन उसका प्यार ख़त्म हुआ उस दिन लड़के का असली रूप सामने आ जाता है। तो हमेशा से बोला गया है कि लड़कियों के आगे लड़के इसीलिए झुकते हैं क्योंकि वो उनसे प्यार के दीवाने होते हैं। तो ऐसा नहीं बोलिए कि भाई लड़की स्ट्रांग है, लड़का भी स्ट्रांग है यहाँ पे। नहीं, लड़का भी स्ट्रांग है, पर उसने अपनी फैमिली के लिए एक होता है ना त्याग दिया। जो आजकल होता है कि परिवार के लिए लोग छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है वाइफ है तो परिवार को छोड़ देते। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि परिवार के लिए क्या क्या उसने बलिदान दिए। जी, इतना बलिदान दिया, इतना बलिदान दिया कि ऐसी लड़की से शादी किया जो कभी सपने में सोच भी नहीं सकता। फाइट के लिए किस प्रकार से तैयारी की? जो विलन जो है देव जी हैं, जी, और ट्रेलर में हमने देखा फाइट भी कर रहे हैं, तो फाइट सीन को लेके कुछ बता सकते हैं? फाइट का सीन ऐसा है कि भाई जैसे कि देव सर है, हमारे देव जी है, ये जाने माने विलन है भोजपुरी इंडस्ट्री के, और इनके सामने मुझे फ़ाइट सीक्वेंस में प्रेजेंट होना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज कि भाई एक जगह हल्क और एक जगह चाचा चौधरी, तो कैसा लगेगा। तो उसको लेके बट देव सिंह जी ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ और बहुत अच्छे से निभाया है किरदार को उन्होंने भी, और उनका बहुत ही अहम किरदार है पूरी फिल्म में, जिसकी वजह से फिल्म कहीं ना कहीं बंधी रही है। और कौन सी जगह पे शूट किया गया है, उसके बारे में बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा शूट? फिल्म का बेसिकली ये 2 शेड्यूल में हुआ है। हमारा पहला शेड्यूल जो था कि गुजरात में शूट रहा संजान में, एंड सेकंड शेड्यूल हमारा जो रहा है वो गोरखपुर में रहा है ना, गोरखपुर के महाराजगंज में रहा, और कुछ पार्ट्स उसके जो हैं जो हमने कानपुर में भी शूट किए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मैं आपको बताऊं, जब भी ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म है जो मैं एज अ लीड किया मैंने, और जैसा कि इंडस्ट्री में बोला जाता है कि आओगे तो फ़ीस भरना पड़ेगा, तो एक छोटी सी फ़ीस मैंने भरी है, और वो फ़ीस वैसी नहीं है, फ़ीस इस तरीके से है कि मैंने सीखा है। वो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई फ़ीस भरना मतलब कि प्रोड्यूसर लूट गया, ये बेसिकली इस फिल्म में प्रोड्यूसर मेरे फादर ही हैं, संतोष गौड़ जी। तो भाई मैं तो नहीं बोलता कि मैं लूटा, उल्टा मुझे इस फिल्म से बहुत प्रॉफिट हुआ है और मैंने बहुत सारे काम पाए हैं। अनिल जी, बता से इंडस्ट्री से किस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर के बाद से? बहुत अच्छा आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि फिर से तुम दोनों की जोड़ी आनी चाहिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, सिमरी एक और है उसमें गाना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, और वो एक्ट्रेस दिखाई नहीं दे रही है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे फिल्म का जो भी ऑडियो वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, जो भी मैं ये अल्ट्रा म्यूज़िक से हो रहा है सारी चीज़ें, और जो गाना आपको देखा था आपने मनवा होला बेकरार, जो अभी
उनके अल्ट्रा के चैनल पे प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये जो हमारी एक्ट्रेस हैं तान्या मिश्रा जी, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं उस फिल्म में कि भाई उसमें गाने में वल्गैरिटी शो करी है कि ये करा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर फिल्म में वल्गैरिटी होती तो एट द टाइम जब आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। विदाउट आपकी परमिशन के आप कुछ भी नहीं कोई शूट कर सकता, चाहे डायरेक्टर हो या डीओपी हो। और आज पिछले फिल्म ने बहुत सफ़र किया, काफ़ी वजह से कुछ रीज़न्स रहे जिसकी वजह से फिल्म का सफ़र हुआ है। आज फिल्म अगर मेरी रिलीजिंग पे है तो वो ना कहीं उन चीज़ों को पॉइंट उठा के फिल्म को रिलीज़ होने से रोक रही हैं। और आप लोग को मैं शो ऑफ करना चाहूँगा कि गाने में ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है जो वल्गर दिखा हो। तो अंजलि जी बता सकते हैं कि आप महिला हैं और फिल्म से जुड़ी हैं, वो गाना भी आपने देखा है, शूट भी देखा होगा, आप बता सकते हैं कि वो वल्गर है या लोग देख सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि तान्या मिश्रा मुझे मिली थी 2016 में, और मैं फिल्म कर रही थी रितेश पांड्या जी के साथ, बिहार एक्सप्रेस। वहाँ वो आई थी फ्रेंड के कैरेक्टर के लिए, तो उसने मुझे बोला कि मुझे भोजपुरी नहीं आती है पर मैं बिहार से ही हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बिहार से उसे भोजपुरी ना आए। ये पहला सवाल था मेरा। फिर बाद में उसने बोला नहीं मैं वहाँ पली हूँ, मैं वहाँ पली हूँ वगैरह वगैरह चीज़ बताई। चलो ठीक है। फिर उसने मुझे कहा कि दीदी मैं आपको बड़ी बहन सिस्टर मानती हूँ, तो मैंने कहा आज से तुम भी मेरी छोटी बहन जैसी हो, जहाँ भी मुझे लगेगा काम के लिए तुम्हारे लिए मैं बोलूँगी, मेरे भाग से जिसको इसको मिलता जाए अच्छी बात है। तो मैंने उसको इस फिल्म के लिए बोला, तो उसने कहा आप किसी और को सेकेंड लीड लेंगी या इनको लेंगी या उनको लेंगी, तो उससे अच्छा है कि मुझे ही ले लीजिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार अच्छी लड़की है, बहन भी है, तो इसी को दे देते हैं। वहाँ पे भी मैंने उस रूम में कोई भी आपने देखा है कि कोई एक्ट्रेस कैरेक्टर आर्टिस्ट को अपने रूम में रखता है? नहीं रखता है। मैंने उसको वहाँ भी रखा और इनकी फिल्म में भी रखा अपने साथ ही। फिर उसके बाद 5-6 शूट दिन के बाद उसके चेंजिंग दिखने लगे कि मतलब अब ये मिल गया है मुझे तो उस तरह। फिर भी कोई बात नहीं, कंफर्टेबल है ऐसा कि हाँ ठीक है चलो बहन है तो बहन की तरीके। फिर मैंने उसको बोला कि देखो तुम अपना काम अच्छे से करो, बाकी जो जो मिलता जाए जहाँ जहाँ काम करती रहो। फिर अगर देखिए पहली बात तो है कि अगर मुझे कोई फ़िल्म मिली है, अब जैसे इनकी फिल्म थी उससे पहले मुझे 5 फिल्में मिली थी, ये भी गवाह है। तो फिर उसके मुझे ये फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट स्टोरी बहुत अच्छा था, तो मैंने वो फिल्में छोड़ी ये की। अगर उनको देखा जाए या और भी आर्टिस्ट को देखा जाए, पहले से अगर आपको पता है कि ये मेरा शूट है 2 दिन का, तो आप प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को अपनी बात रखोगे कि सर मैं 15 दिन के गैप में 2 दिन या 4 दिन के लिए जाऊँगी। या जब आपको नहीं पता है तो आप 15 दिन के शेड्यूल में नहीं जा सकते, क्योंकि अचानक से कोई भी आर्टिस्ट शूट नहीं उठा लेता कि सर ठीक है मैं आ जाऊँगी 2 दिन के लिए। 15 दिन के शूट को छोड़ के 2 दिन के लिए कोई भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो ठीक है शूट है, बहन है तो जाने दो। 2 दिन का बोल के गई सेट पे से, आई वो 4 दिन के लिए। और इस चीज़ के लिए संजय जी भी गवाह है, हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि आ जाने के लिए बोली है, तीसरे दिन आ जाएगी, तो शूट रुका था। फिर भी किसी तरह उन्होंने सीन चेंज किया, मैनेज किया, सब कुछ किया। फिर वो कोई भी आर्टिस्ट कैसे अपना कंटिन्यूटी चीज़ें भूल सकता है, वो भूल गई। चलो ठीक है, उसमें भी किसी तरह कलर वलर करा के चोटी को जैसा भी करके किया गया, मैनेज किया गया। फिर उनके सीन में मैं ये ऐसा करूँगी, मुझे गाना कब है मेरा शूट। अगर आप वहाँ पे बोलो कि ये मुझे कैरेक्टर किया है, तो भोजपुरी में सभी जानते हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट में गाना नहीं होता है। या फिर एक फैमिली सॉन्ग हो जिसमें सभी लोग दिखते हैं, वो एक उनका प्रॉपर सॉन्ग है। अगर वो सॉन्ग में अगर बड़े से बड़े आर्टिस्ट हैं, सबने किया है कि किसका सीन है, तो आपसे पूछा जाएगा, डांस मास्टर हो चाहे कोई भी, वहाँ पे डायरेक्टर भी आपसे पूछते हैं कि देखो। और सामने से महेश आचार्य जी ने पूछा था, मास्टर जी ने, कि देखो तान्या बेटा ये एक सीन है जिसमें तुमको साड़ी इस तरह पहनना है, डीप गले का ब्लाउज है, यू आर कंफर्टेबल? तो बोली हाँ सर आई एम कंफर्टेबल। तो जब आप कंफर्टेबल हो तो आप फिर ये क्यों बोल सकते हो कि मुझे ऐसा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था, ये वल्गर है। सीन के लिए भी हर डांस मास्टर पूछता है। अब हम दोनों का एक सीन था, किस वाला सीन था, उसमें हम लोगों से पूछा गया कि आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी वो पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि तुमसे भी पूछा ही है ना। जब तुमने हाँ बोला तभी उन्होंने वो सीन कराया, कमर पे किसका और यहाँ पे, वो भी तुमसे पूछ के। अगर तुम्हें नहीं पसंद था तो उसी समय कह देती कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करा देता। मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियों को काम नहीं मिलता है तो बोल देती कि अरे नहीं यार इंडस्ट्री में ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कराता है, चाहे वो मराठी हो या साउथ की हो या फिर भोजपुरी हो या हिंदी।
सारी जगह आपसे पूछा जाता है कि आप इस कैरेक्टर के लिए एग्री हो, या इस सीन के लिए एग्री हो, या इस गाने के लिए कंफर्टेबल हो, या इस कॉस्ट्यूम के लिए एग्री, इस स्टाइल के लिए एग्री, तब वो चीज़ होती है। और लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैमरा रेड एपिक वहाँ भी चलता है तो रेड एपिक यहाँ भी चलता है। आज अगर आप तुम काम कर रही हो, हिंदी के लिए जा रही हो, तो तुमने वहाँ पे भी तो ऐसे फ़ोटो शूट किए हैं, वो तो इस गाने से और उस गाने में बहुत अंतर है, दिख रहा है। अब हिंदी आर्टिस्टों की तरीके कपड़े पहनना और वैसा शूट करने से आप हिंदी के लेवल पे नहीं चलेगा, उस तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो तब आप वहाँ जाएंगे। अंजलि, मैं यार ये जानना चाह रहा था मैं, तो क्या इस गाने की वजह से फिल्म जो है सफर कर रही है? फर्क पड़ रहा है उस कारण से? तो अगर फर्क पड़ रहा है तो हटा दो, फर्क पड़ रहा है तो हटा दो एक गाने की वजह से। सर मैं इस चीज़ देखिए, इससे लिए मैं बोलती हूँ, छोटी सी इनकी बात काट के, अगर देखिए वो गाना हटा देते हैं, ठीक है, तो उनको लगेगा कि मेरा करियर का एक गाना था एक, क्योंकि वो उसकी पहली फिल्म थी लीड की, तो उसको भी डाउट होगा कि यार मेरा गाना क्यों हटा दिया। किसी भी आर्टिस्ट को लगता है। तो गाना रहेगा कुछ मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने गाने पे ही ब्लेम डाला है कि गाने में वल्गैरिटी है। अगर मैं एक बात बोलूँ, आप अगर कोई भी सॉन्ग करते हो और आप किसिंग सीन्स कर रहे हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, बिना आपकी मर्ज़ी से आपको कोई टच नहीं कर पाता है। और फिल्म से गाना तो नहीं हटेगा, उसका जस्ट बिकॉज रीज़न ये है कि मुझे सेंसर बोर्ड ने जब चीज़ें अप्रूव करके दी हैं, मेरा सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट भी आया हुआ है जो कि मैं आपको शो कर सकता हूँ, और उसमें जो भी अलग गंदे सीन या वल्गैरिटी थी ऑलरेडी उन्होंने उसको कट किया है। 3-3.5 मिनट का मेरा उसमें फिल्म में कट भी निकला है। एक इवन आपको ये बता रहे हैं कि गाना था जो हमारा और अंजलि का था, वो गाना तक वहाँ से हटा दिया सेंसर बोर्ड ने। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि उनको नहीं अच्छा लग रहा, दैट मीन्स पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप ये बोलते हो कि भाई गाने से मेरा इमेज ख़राब हो रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि एक टाइम ऐसा था कि जब आपको वही गाने और वही फिल्म की वजह से आपको काम मिलना चालू हुआ है ना। एंड द सेकेंड इज़ कि आप बोल रहे हैं, इन्होंने ये मुझे एक लीगल नोटिस भिजवाया था जिसके बिहाफ पे ये नागेश मिश्रा जी एडवोकेट मीडिया लीगल हैं, इन्होंने लीगल उनको कल भेजा है, और इसमें वो सारे जो इन्होंने जो भी ब्लेम लगाए थे वो सारे क्लेरिफाई करके मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। और उन्होंने उसमें ये भी डाला है कि मुझे पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, विदाउट मेरी परमिशन के, विदाउट मेरे एनओसी के ये चीज़ें किया गया। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है पेमेंट के, और आप बोल रहे हो कि बिना एग्रीमेंट के नहीं किया, तो आपने बिना एग्रीमेंट के काम कैसे कर लिया? एज एन आर्टिस्ट आपको पहले एग्रीमेंट करना चाहिए कि आपने इतने बजट का साइन किया है। आपके पास क्या प्रूफ है कि जैसे उन्होंने कंपनसेशन मांगा है मेरे से, और कंपनसेशन ऐसा कि उसमें 10 फिल्में बन जाए भोजपुरी की, तो भाई आप उतना लेवल पे तो पहुंचो तब उस कंपनसेशन की बात करिए मेरे से। एंड सेकंड इज़ कि मेरे पास सारे प्रूफ है आपके, और ना गाना रुकेगा ना फिल्म रुकेगा, और अगर फिल्म रुका तो उसकी पूरी लाइबिलिटी तान्या मिश्रा जी पे जाएगी, और मैं उसके लिए न्यायालय तक जाऊंगा, और मुझे पता है कि न्यायालय हमेशा सच का साथ देता है और वो मेरे पक्ष में आएगा। और फाइनली ये जानना चाहूँगा कि फिल्म दर्शक कब देखेंगे? अभी जैसा कि हम लोगों का प्लान चल रहा है कि अभी फिल्म को प्रमोशंस होंगे, टीज़र आएंगे, ट्रेलर आएंगे, और होने को तो फरवरी में ही रिलीज़ होने वाला था, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आप समझ रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो लेकिन होली से पहले दर्शकों को फिल्म ज़रूर देखने को मिलेगी, और फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मुझे ज़रूर देख के बताइए कि ये फिल्म में कहाँ वल्गैरिटी है। अगर इस फिल्म में वल्गैरिटी कहीं पे दिखाई दी तो ये मैं बोल रहा हूँ शिवम भरद्वाज की मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँगा। मैं अल्ट्रा म्यूज़िक के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, शायद मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था उसके पहले की कंपनी है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, और आज के टाइम पे इस कंपनी का पूरा सपोर्ट है मुझे। मेरी फ़िल्म की प्रमोशन से लेके रिलीजिंग तक सारा सपोर्ट दे रहे हैं, और फिल्म के जो सीईओ हैं हमारे सुशील अल्ट्रा के जो सीईओ हैं सुशील अग्रवाल जी, उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जयस वीरा जी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इवन अल्ट्रा की पूरी टीम का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। बस एक छोटी सी दुखद बात यह है कि हमारी फ़िल्म की एक्ट्रेस जो तान्या मिश्रा हैं, उन्होंने चैनल पे कॉल करके गाने को हटवाने को बोला, जबकि चैनल ने सारे राइट्स उनको दिखाए, सारी चीज़ें उनको बताई, बट फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ़ भी जाने की कोशिश करी, और ये बहुत ही गलत बात है। आप एज एन आर्टिस्ट अगर काम कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों का नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको ये सोचना है तो आपको वैसे प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं डालना चाहिए जिससे आपको आज ये लग रहा है कि मेरी रेपुटेशन पे बात आ रही है। और रेपुटेशन क्या होती है? रेपुटेशन होती है भाई आप जो काम करते हो उससे बनती है आपकी रेपुटेशन।
आज मैं पर्सनली अपना बताऊं, मैंने टीवी सीरियल से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं भोजपुरी में आया, भोजपुरी में एज अ लीड फिल्में करी और आज फिर मैं हिंदी कर रहा हूं। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आप कितने कैपेबल हो, आप अपने आप को कितना प्रेजेंटेबल दिखा पा रहे हो। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि तान्या जी का जो कहने का तरीका है कि रेपुटेशन पे बात आ रही है, तो आज वो कहीं ना कहीं हिंदी के कुछ काम कर रही हैं, उनकी नज़र में बहुत अच्छे काम है वो। तो भाई भोजपुरी भी ख़राब नहीं है, आपको भोजपुरी ने ही प्लेटफॉर्म दिया और आप उसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी हैं। और मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को, अल्ट्रा म्यूज़िक भोजपुरी को और हमारी फिल्म दूल्हा-ए सनचाही को ढेर सारा प्यार दीजिए। और आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि भाई चीज़ों में त्रुटि है तो आप हमें पर्सनली बोल सकते हैं।